नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे सबसे पहले 2 सितंबर के मौसम पूर्वानुमान के बारे में। और उसके बाद बात करेंगे 3 सितंबर से लेकर 10 सितंबर तक किन किन राज्यों में किस तरह का मौसम अभी के अनुसार नज़र आ रहा है, उसके बारे में भी इस वीडियो में बात करेंगे। अभी सबसे पहले बात कर लेते हैं मौसमी सिस्टमों के बारे में। अभी इस समय देखेंगे तो आपको एक निम्न दबाव का क्षेत्र है जो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के क्षेत्र हैं, कुछ महाराष्ट्र के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र हैं, यहाँ पर एक निम्न दबाव का क्षेत्र बना हुआ नजर आ रहा है। और इसी के प्रभाव से देखेंगे तो आपको इस तरह से बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों से ही काफ़ी अधिक मात्रा में ये नमी वाली हवाएं पहुँच रही हैं। और ये हवाएं खास तौर पर इस तरह से ये हवाएं मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा से लेकर कुछ राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्र हैं, पूर्वी क्षेत्र हैं और इसके अलावा गुजरात की जो पूर्वी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में काफ़ी अधिक मात्रा में ये मानसूनी हवाएं, सक्रिय मानसूनी हवाएं यहाँ पर पहुँच रही हैं। इसके अलावा ये हवाएं आगे जो बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल ये क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर भी इस समय यहाँ पर इस तरह से पहुँचती हुई नजर आ रही हैं। और इसी तरह से जो ये मानसून हवाएं इस तरह से उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों से आगे बढ़ रही हैं, ये इस तरह से आगे जाने के बाद उत्तर पश्चिम दिशा से वापस इस तरह से इस निम्न दबाव के क्षेत्र की ओर मिलती हुई नजर आ रही हैं, जिसके प्रभाव से जो बारिश की गतिविधियां वो मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्रों के साथ साथ राजस्थान की जो दक्षिणी और पूर्वी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर भी इसमें कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियां देखी जा रही हैं। और इसके प्रभाव से भी आप यहाँ पर देख सकते हैं जो सर्वाधिक बारिश की गतिविधियाँ हैं वो उड़ीसा में तो अब बारिश की गतिविधियाँ कम हो गई हैं, छत्तीसगढ़ में कुछ स्थानों पर अभी भी बारिश की गतिविधियाँ जारी हैं। तेलंगाना से लेकर महाराष्ट्र के जो पश्चिमी क्षेत्र हैं, साथ में ही पूर्वी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में भी अभी काफ़ी सारे क्षेत्रों में गरज चमक के साथ बारिश की गतिविधियाँ देखी जा रही हैं। मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र हैं, मध्य के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में अभी तेज गरज चमक के साथ बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल रही हैं। और इसके अलावा गुजरात के पूर्वी क्षेत्रों से लेकर राजस्थान के दक्षिणी और कुछ दक्षिण पूर्वी क्षेत्र हैं, कुछ मध्य के क्षेत्र हैं, यहाँ तक भी बारिश की गतिविधियाँ देखी जा रही हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे तो जो सिस्टम है वो यहाँ पर इस समय यहाँ पर बना हुआ है और यहाँ से इस तरह से ये हवाएं पहुँच रही हैं। तो यहाँ पर तो ये जो बंगाल, अरब सागर से हवाएं आ रही हैं, इनके प्रभाव से यहाँ पर ये बारिश की गतिविधियाँ देखी जा रही हैं। फिर बंगाल की खाड़ी से ये हवाएं आगे पहुँच रही हैं और आगे पहुँचने के बाद ये हवाएं यहाँ पर कुछ राजस्थान के पूर्वी और उत्तर प्रदेश के जो पश्चिमी क्षेत्र हैं, दिल्ली और हरियाणा के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी ये हवाएं रुक रही हैं। और यहाँ पर जो ये हवाएं हैं वो काफ़ी तेज़ी से इस तरह से इस निम्न दबाव के क्षेत्र की ओर बढ़ रही हैं, जिसके प्रभाव से जो ज़्यादा बारिश की गतिविधियाँ वो यहाँ पर इसमें यहाँ पर देखी जा रही हैं। यानी मध्य प्रदेश के पश्चिमी और राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्रों से लेकर गुजरात के पूर्वी और महाराष्ट्र के जो पश्चिमी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में। और ये जो बाहरी जो निम्न दबाव का क्षेत्र है, इसके बाहरी इलाके की जो मानसूनी हवाएं हैं वो हवाएं राजस्थान के कुछ उत्तर पूर्वी क्षेत्रों से लेकर हरियाणा के क्षेत्र हैं, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के जो पश्चिमी क्षेत्र हैं, उत्तराखंड के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर ये पहुंच रही हैं और इसके बाद यहीं पर ये हवाएं रुक रही हैं, जिसके प्रभाव से यहाँ पर भी ये बारिश की गतिविधियाँ इसमें देखी जा रही हैं। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं राजस्थान के कुछ उत्तर पूर्वी क्षेत्रों से लेकर हरियाणा के क्षेत्र हैं और यहाँ पर भी ये बारिश की गतिविधियाँ इसमें देखी जा रही हैं। अब बात करें आने वाले 24 घंटों के दौरान, आने वाले 24 घंटों के दौरान यहाँ पर जो निम्न दबाव का क्षेत्र है यह कुछ आगे की ओर बढ़ेगा और महाराष्ट्र के कुछ पूर्वी क्षेत्रों से लेकर कुछ मध्य के क्षेत्र हैं, साथ में ही मध्य प्रदेश के कुछ मध्य के या पश्चिमी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर ये सिस्टम इस तरह से आगे बढ़ता हुआ नजर आ सकता है, जिसके प्रभाव से यहाँ से जो बंगाल की खाड़ी से नमी वाली हवाएं आ रही हैं ये और आगे बढ़ेंगी और राजस्थान के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों के साथ साथ पंजाब, हरियाणा के क्षेत्रों में भी ये हवाएं पहुंचना शुरू हो जाएंगी और राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्रों की ओर भी ये मानसूनी हवाएं पहुंचेंगी, जिसके प्रभाव से पंजाब, हरियाणा से लेकर राजस्थान के क्षेत्र हैं, गुजरात के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर आने वाले 24 घंटों के दौरान बारिश की गतिविधियां बढ़ती हुई नजर आ रही है। और इसी दौरान देखा जाए तो आने वाले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश से लेकर उत्तराखंड में मध्यम से लेकर कहीं कहीं पर तेज बारिश की गतिविधियां भी खंड बारिश के रूप में नजर आ रही हैं और ज़्यादातर क्षेत्रों में हल्की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। इसके अलावा गिलगिट बाल्टिस्तान से लेकर लद्दाख के क्षेत्रों में भी कहीं कहीं पर बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। पंजाब में भी हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। इसी तरह हरियाणा में भी हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां आने वाले 24 घंटों के दौरान खंड बारिश के रूप में देखी जा सकती हैं। दिल्ली के आसपास से लेकर उत्तर प्रदेश में अलीगढ़, आगरा, मथुरा, वृंदावन, गाजियाबाद के आसपास जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी कुछ स्थानों पर मध्यम से लेकर तेज बारिश की गतिविधियां खंड बारिश के रूप में देखी जा सकती हैं। बाकी उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र हैं, उत्तरी क्षेत्र हैं, मध्य के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में भी बादल रहेंगे, कुछ स्थानों पर खंड बारिश के रूप में हल्की से लेकर मध्यम दर्जे की और कहीं कहीं पर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां खंड बारिश के रूप में भी देखने को मिलने वाली है। चाहे आप
अयोध्या, वाराणसी, गोरखपुर, प्रयागराज के आसपास क्षेत्र हैं, लखनऊ, कानपुर से लेकर इन सभी क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। इसके अलावा झांसी के आसपास जो क्षेत्र हैं यहाँ पर कुछ स्थानों पर तेज बारिश की गतिविधियां भी नजर आ रही हैं। इसी तरह बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान में गंगानगर, हनुमानगढ़ से लेकर बीकानेर के जो क्षेत्र हैं यहाँ पर भी कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियां आने वाले 24 घंटों के दौरान देखी जा सकती हैं। चूरू से लेकर सीकर, झुंझुनू के आसपास जो क्षेत्र हैं, नागौर से लेकर जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर के क्षेत्र हैं यहाँ पर भी हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां आने वाले 24 घंटों के दौरान नजर आ रही हैं। जयपुर के आसपास से लेकर अलवर, भरतपुर, धौलपुर, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ से लेकर उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ के आसपास जो क्षेत्र हैं यहाँ पर मध्यम से लेकर तेज बारिश की गतिविधियां भी आने वाले 24 घंटों के दौरान ज़्यादातर क्षेत्रों में नजर आ रही हैं। इसके अलावा बात करें इधर राजस्थान की जो जालौर, पालीसरो के क्षेत्र हैं यहाँ पर भी कहीं कहीं पर तेज बारिश की गतिविधियां देखी जा सकती हैं। गुजरात में पालनपुर से लेकर बड़ोदरा, सूरत, अहमदाबाद के आसपास जो क्षेत्र हैं यहाँ पर मध्यम से लेकर तेज बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। पश्चिमी क्षेत्रों की ओर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं और धीरे धीरे पश्चिमी क्षेत्रों की ओर भी बारिश की गतिविधियां बढ़ने वाली हैं। इसके अलावा बात करें महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में नागपुर से लेकर चंद्रपुर, नांदेड़, लातूर के आसपास से लेकर अकोला, अमरावती, जलगांव, नासिक के आसपास जो क्षेत्र हैं, अहमदनगर से लेकर पुणे के आसपास जो क्षेत्र हैं, साथ में ही मुंबई के आसपास जो क्षेत्र हैं और रत्नागिरी के आसपास जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में मध्यम से लेकर कहीं कहीं पर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां आने वाले 24 घंटों के दौरान नजर आ रही हैं। खासतौर पर अभी उत्तर पश्चिमी क्षेत्र हैं, मुंबई, नासिक के आसपास जो क्षेत्र हैं, कुछ मध्य के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में झमाझम बारिश की गतिविधियां भी अभी रात्रि के समय लगातार देखने को मिलने वाली है। इसके अलावा बात की जाए मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में भी जो पूर्वी क्षेत्र हैं, सागर, सतना, जबलपुर से लेकर सादौल, सिंगरौली और बालाघाट के आसपास जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में हल्की मध्यम दर्जे की और एक आध स्थान पर तेज बारिश की गतिविधियां आने वाले 24 घंटों के दौरान नजर आ रही हैं। जबलपुर से जो पश्चिमी क्षेत्र हैं, टीकमगढ़, दमोह के आसपास से लेकर छतरपुर के आसपास जो क्षेत्र हैं, ग्वालियर, शिवपुरी, श्योपुर, गुना और नीमच, मंदसौर के आसपास से लेकर उज्जैन, रतलाम, बैतूल, छिंदवाड़ा, साथ में ही पुनासा से लेकर इंदौर के आसपास जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में बड़े इलाके में मध्यम से लेकर तेज और झमाझम बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं और कहीं कहीं पर भारी बारिश की गतिविधियां भी आने वाले 24 घंटों के दौरान यहाँ पर नजर आ रही हैं। इसके अलावा बात की जाए छत्तीसगढ़, उड़ीसा से लेकर झारखंड में, बिहार, पश्चिम बंगाल में भी कहीं कहीं पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां खंड बारिश के रूप में आने वाले 24 घंटों के दौरान देखी जा सकती हैं। इसके अलावा पूर्वोत्तर राज्यों में भी मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। दक्षिण भारत में देखा जाए तो कहीं कहीं पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। इसके अलावा बात करें अंडमान निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रों की ओर और बंगाल की खाड़ी के जो दक्षिणी और मध्य के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में भी बड़े इलाके में झमाझम बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। यानी यहाँ पर जो सिस्टम है यह जैसे ही आगे बढ़ेगा तो फिर से एक और नया सिस्टम यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में बनता हुआ नजर आने वाला है। और बात करें 3 सितंबर की, 3 सितंबर को जो बारिश की गतिविधियां गुजरात के पूर्वी क्षेत्रों से लेकर राजस्थान के दक्षिणी और मध्य प्रदेश के जो पश्चिमी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में मध्यम से लेकर तेज बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। यानी यहाँ पर जो निम्न दबाव का क्षेत्र है यह जैसे जैसे आगे की ओर जाएगा तो कमजोर होता चला जाएगा। इसके अलावा राजस्थान के पश्चिमी और उत्तरी क्षेत्र हैं, पंजाब, हरियाणा के क्षेत्र हैं, राजस्थान के जो पूर्वी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में भी हल्की मध्यम से लेकर कहीं कहीं पर खंड बारिश के रूप में तेज बारिश की गतिविधियां देखी जा सकती हैं। दिल्ली और उत्तर प्रदेश में भी बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। उत्तर प्रदेश में भी कहीं कहीं पर हल्की मध्यम दर्जे की और एक आध स्थान पर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां भी खंड बारिश के रूप में अभी के अनुसार नजर आ रही हैं। पहाड़ी राज्यों में भी बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। बिहार में थोड़ी सी बारिश बढ़ती हुई नजर आ रही है। झारखंड, पश्चिम बंगाल में भी कहीं कहीं पर हल्की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़, उड़ीसा के दक्षिणी क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर तेज बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। मध्य प्रदेश के ज़्यादातर क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। साथ में महाराष्ट्र के पश्चिमी क्षेत्रों में हल्की और पूर्वी क्षेत्रों में कहीं कहीं पर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। केरल, कर्नाटक से लेकर तमिलनाडु में भी कहीं कहीं पर हल्की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। यानी यह सिस्टम जैसे आगे बढ़ जाएगा तो फिर से यहाँ पर बंगाल की खाड़ी से यहाँ पर कुछ नमी वाली हवाएं यहाँ पर फिर से आना शुरू हो जाएंगी, जिसके प्रभाव से छत्तीसगढ़, उड़ीसा के जो दक्षिणी क्षेत्र हैं, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के जो उत्तरी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में फिर से थोड़ी सी बारिश बढ़ती हुई नजर आ रही है। पूर्वोत्तर राज्यों में भी मध्यम से लेकर तेज बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। और बात करें 4 सितंबर की, 4 सितंबर को भी पंजाब, हरियाणा में हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। राजस्थान में खासतौर पर दक्षिणी और मध्य के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर मध्यम से लेकर तेज बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। उत्तरी और जो पूर्वी क्षेत्र हैं यहाँ पर भी कहीं कहीं पर हल्की मध्यम से लेकर एक आध स्थान पर खंड बारिश के रूप में तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। उत्तर प्रदेश में थोड़ी सी बारिश बढ़ती हुई नजर आ रही है। बिहार में भी बारिश बढ़ती हुई नजर आ रही है। मध्य प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र के जो पूर्वी क्षेत्र हैं, छत्तीसगढ़, उड़ीसा के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में भी मध्यम से लेकर काफी सारे क्षेत्रों में तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। पूर्वोत्तर राज्यों में हल्की मध्यम दर्जे की और कहीं कहीं पर तेज बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। बंगाल की खाड़ी में लगातार बादल बनते हुए नजर आ रहे हैं और
यहाँ पर लगातार जो मानसूनी हवाएं हैं वो छत्तीसगढ़ उड़ीसा के इसी तरह, मध्य प्रदेश के इसी तरह इन क्षेत्रों की ओर लगातार आगे बढ़ती हुई भी नजर आ रही हैं। और बात करें 5 सितंबर की, 5 सितंबर को भी राजस्थान के पूर्वी क्षेत्रों से लेकर दक्षिणी क्षेत्र हैं, मध्य की और उत्तरी क्षेत्र, इन क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर मध्यम से लेकर तेज बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। पंजाब हरियाणा में भी बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। उत्तर प्रदेश के साथ साथ मध्य प्रदेश, गुजरात के पूर्वी और मध्य के क्षेत्र हैं, महाराष्ट्र से लेकर छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तेलंगाना और बिहार के क्षेत्र हैं, झारखंड, पश्चिम बंगाल की क्षेत्र है, यहाँ पर भी कहीं कहीं पर मध्यम से लेकर तेज बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। खासतौर पर छत्तीसगढ़, उड़ीसा में ज़्यादा बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। पूर्वोत्तर राज्यों में भी कहीं कहीं पर हल्की मध्यम दर्जे की और कहीं कहीं पर तेज बारिश की गतिविधियां भी नजर आ रही हैं। इधर महाराष्ट्र और कर्नाटक के जो पश्चिमी तटीय क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी कुछ स्थानों पर मध्यम से लेकर झमाझम बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। और बात करें 6 सितंबर की, 6 सितंबर को भी पंजाब हरियाणा के साथ साथ दिल्ली और उत्तर प्रदेश में हल्के मध्यम से लेकर कहीं कहीं पर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। इसके साथ साथ राजस्थान के उत्तरी, मध्य के और दक्षिणी क्षेत्रों से लेकर जो पूर्वी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में भी मध्यम से लेकर कहीं कहीं पर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां खंड बारिश के रूप में नजर आ रही हैं। मध्य प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा में भी लगातार बारिश की गतिविधियां लगातार नजर आ रही हैं। बिहार, झारखंड में और पश्चिम बंगाल में कहीं कहीं पर हल्की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश थोड़ी सी कम होती हुई नजर आ रही है। और बात करें 7 सितंबर की, 7 सितंबर को भी राजस्थान के दक्षिणी और पूर्वी क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश, साथ में ही महाराष्ट्र से लेकर छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तेलंगाना के क्षेत्र हैं, यहाँ पर कहीं कहीं पर हल्की मध्यम से लेकर खंड बारिश के रूप में तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां भी नजर आ रही हैं। बाकी जो इधर त्रिपुरा से लेकर मणिपुर, मिजोरम के इसी तरह यहाँ पर भी कुछ स्थानों पर तेज बारिश की गतिविधियां नजर आ रही है। बंगाल की खाड़ी के उत्तरी क्षेत्रों में मध्यम से लेकर झमाझम और कहीं कहीं पर तेज बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। पंजाब से लेकर राजस्थान के जो पश्चिमी क्षेत्र हैं, यहाँ पर बारिश की गतिविधियों में कमी नजर आ रही है। यानी यहाँ पर मुख्यतः मॉडल में मौसम साफ ही नजर आ रहा है। और बात करें 8 सितंबर की, 8 सितंबर को भी राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्रों से लेकर जो पूर्वी क्षेत्र हैं, उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश, साथ में ही महाराष्ट्र से लेकर तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। इस दौरान झारखंड से लेकर पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़, उड़ीसा जो उत्तरी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर बारिश बढ़ती हुई नजर आ रही है। पूर्वोत्तर राज्यों में भी मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में बारिश बढ़ती हुई नजर आ रही है। इसके साथ साथ दक्षिण भारत में भी कहीं कहीं पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो अभी जो बारिश का दौर जून महीने के आखिरी दिनों में ही शुरू हो गया था, वो बारिश का दौर अभी लगातार चलता हुआ नजर आ रहा है। और इस दौरान मानसून जो ब्रेक लेता है, वो मानसून इस बार ब्रेक भी नहीं लिया है। यानी लगातार बारिश की गतिविधियां देखी जा रही हैं। और अभी भी देखा जाए तो जो लगभग 8-9 सितंबर तक तो लगातार मानसून सक्रिय रहता हुआ ही नजर आ रहा है। और बात करें 9 सितंबर की, 9 सितंबर को भी इधर बिहार, झारखंड से लेकर पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश से लेकर उत्तर प्रदेश के क्षेत्र हैं, गुजरात से लेकर राजस्थान के जो दक्षिणी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर काफ़ी सारे क्षेत्रों में मध्यम से लेकर तेज और कहीं कहीं पर झमाझम बारिश की गतिविधियां भी नजर आ रही हैं। यानी यहाँ पर लगातार जो 9 सितंबर को है, 9 सितंबर को छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड, साथ में ही मध्य प्रदेश के जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर फिर से इस तरह से बंगाल की खाड़ी से काफ़ी अधिक मात्रा में नमी वाली मानसूनी हवाएं पहुंचती हुई नजर आ रही है, जिसके प्रभाव से यहाँ पर बारिश बढ़ती हुई नजर आ रही है। और बात करें 10 सितंबर की, 10 सितंबर को भी मध्य प्रदेश से लेकर गुजरात के जो पूर्वी क्षेत्र हैं, राजस्थान के दक्षिणी और पूर्वी क्षेत्रों से लेकर उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल और तेलंगाना के उत्तरी क्षेत्र हैं, महाराष्ट्र के पूर्वी और उत्तरी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में मध्यम से लेकर काफ़ी सारे क्षेत्रों में तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां भी नजर आ रही है। पूर्वोत्तर राज्यों में भी बारिश की गतिविधियां नजर आ रही है। दक्षिण भारत में कहीं कहीं पर हल्की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। तो अभी के वीडियो में इतना ही। और आगे की जानकारी के लिए प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर देना। साथ में ही चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना।